हेलो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करता हूँ कैलेंडर में बात करूँगा अम, कि जन्म तिथि पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करता हूँ। दिव्यांश का जन्म बोल रहा है कि दिव्यांश का जन्म रविवार 16 जुलाई को है। ठीक है, यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ हो तो वर्ष शान का जन्म किस सप्ताह में हो। कहने का मतलब ये है कि दिव्यांश का जो जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है, रविवार 16 जुलाई को है, यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ हो तो उसी वर्ष शान का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। अब देखो दोस्तों, मैंने बोला था 16 जुलाई यानी कि रविवार को है। पहले तो ये कंफर्म कर लोगे कि रविवार को है कि नहीं। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसमें 7 से भाग दे रहा हूँ। किससे? 7 से। 7 दूनी 14, 2 बच गया शेष। ठीक है, अब जुलाई का कोड मैंने तुम्हें बताया, देखो ऐसे 144, 025, 036, 146। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कोड कितना? 0। यहां तक क्लियर? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई कोड कितना है? 0। अब 0, अब तो यहाँ 2 आ गया ना। अब 2 नंबर पे क्या आता है इस कोड के अकॉर्डिंग? इस कोड के अकॉर्डिंग देखो पहले नंबर पे आता है 2, 3, 4, 5, 6। देखो पहले पे आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। क्लियर यहां तक? अब देखो 2 नंबर पर क्या आ रहा है? मंगलवार यानी कि मंडे। मंडे को क्या है? तो सोमवार यानी कि सोमवार। अब देखो यहाँ दे रखा क्या है? रविवार। तो जाने का करो, एक दिन घटाया ही तो है, तो एक दिन चलो घटा दो। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब 1 अगस्त को देख लो। अब 1 अगस्त, 1 अगस्त, 1 अगस्त। अब 1 अगस्त को हमें क्या दिन ज्ञात करना है? क्या करना है? दिन ज्ञात करना है। तो तुम क्या करोगे? 1 अगस्त, एक में क्या करोगे? 7 का भाग दोगे तो शेषफल यही रहेगा। तो शेषफल ये हो गया। अब अगस्त का कोड कितना है? 3। देखो जनवरी, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है? 3। इनको जोड़ दो, कितना हो गया? 4। अब 4 नंबर पे क्या आता है? वेडनेसडे। आता है कि नहीं आता है वेडनेसडे? अब वेडनेसडे आती है यानी कि बुधवार। इसने यहां क्या किया था? एक माइनस किया था, तुम भी एक माइनस कर दो। यहां एक माइनस किया था, तभी तो रविवार आया था तुम्हारा यहां। तो अब तुम भी यहां माइनस कर दो एक, किसमें? बुधवार में। तो बुधवार माइनस करेंगे तो क्या आएगा? मंगलवार। यहां तक समझ में आया? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रंजना को ठीक से याद है। किसको? रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद, क्यों मंगलवार के बाद, परंतु शुक्रवार से पहले। अब देखो किसे रंजना को ठीक से याद है? किसको? रंजना को। रंजना को क्या याद है? कि मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मंगलवार बोले या फिर 12 तारीख बोले या 13 तारीख बोले, जो भी बोले, और जो बोल रहा है उसे एक दिन छोड़कर उसे अगला दिन लेते हैं। अगर बोले कि मंगलवार, मंगलवार के बाद यानी कि, तो हम लेंगे बुधवार। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और वो शुक्रवार से पहले तो शुक्रवार नहीं लेंगे, तो हम खाली लेंगे क्या? बृहस्पतिवार यानी गुरुवार तक ही लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देखो इसने मंगलवार बोला है तो मैं ले रहा हूं बुधवार, कोमा। और इसने बोला है शुक्रवार से पहले, तो बुध के बाद क्या आएगा? गुरुवार। अब हमें शुक्रवार लेना नहीं है क्योंकि ये दिन दो इसने दिखा दिए। ठीक है, अब बात करता हूं मैं। सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले। रविवार से पहले यानी कि बुधवार के बाद। अब बुध नहीं लेना, अब यहां लेना गुरुवार। क्यों? कौन कह रहा है? ये साधना कह रही है। क्या कह रही है?
कि बुधवार तो लेना, बुधवार यानी कि गुरुवार, और रविवार से पहले यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, कॉमा शनिवार। अब देखो रविवार हमें लेना ही नहीं है। देखो अब इनमें मतलब सेम कौन सा आ रहा है, देखो यही है ना, गुरुवार, तो तुम्हारा आंसर होगा गुरुवार। अब देखो सप्ताह का किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन था, तो वो था गुरुवार के दिन। यहां तक क्लियर, किसी को डाउट? चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। देखो कार्तिक की मां को, चलो मैं इसे साफ कर देता हूं। देखो हमें पता है कि कार्तिक की मां को याद है कि कार्तिक का जन्मदिन 16 जून के बाद और 26 जून से पहले, 16 जून के बाद 26 जून से पहले कार्तिक का जन्मदिन इसकी मां को याद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो जबकि मां है कार्तिक की मां, ठीक है, यहां तक क्लियर, कार्तिक की मां। अब उसने बोला 16 जून के बाद और 26 जून से पहले, देखो 16 जून लेंगे नहीं और 26 जून, तो 16 जून के बाद, 16 जून के बाद क्या, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 जून लेनी नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उसके बाद क्या आया हमारा, कि जबकि उसकी बहन को, अब बाकी बहन है कार्तिक की, कार्तिक की बहन को ठीक से याद है कि 12 जून के बाद परंतु 23 जून से पहले, 12 जून के यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उसने बोला कहाँ, 23 जून, 20 के बाद 21, 22, अब उसने 23 में लेने। अब देखो इसमें मैथ्स कौन सा खा रहा है, देखो अब देखो 17, 18 यहाँ में है, देखो 17, 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ तक है। अब देखो यहाँ तक आगे हो गया। अब उसके पिता को याद है कि कार्तिक का जन्म, उसके पिता को, मां आएगी पिता, अब उसके पिता को याद है कि 29 जून से पहले, 29 जून से पहले 21 जून के बाद, तो हम 21 जून है, 21 जून के बाद यानी कि 22 जून, 22, 23, 24, 25, और चलना कहाँ तक है, 29 जून तक, 26, 27, 28। तो अब इसमें तीनों में देखो एक जैसी संख्या कौन सी, देखो इसमें 22 इसमें है, 22 इसमें है, 22 इसमें है, देखो और कोई तुम्हें संख्या दिखाई दे रही है, 23 यहाँ है, तो 23 यहाँ आती है ना, आती, 23 यहाँ है। अब देखो तुम्हें एक क्लियर चीज बात है कि उसने बोला देखो 22 थे तो नीचे कोई देख नहीं जाने, कोई मतलब ना, क्योंकि 23 जून मैंने पहले कह दी है, तो यहां तक के लिए तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो 22 तारीख। कार्तिक का जन्मदिन किस तारीख को था, वो 22 जून को था। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्म तिथि 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त से पूर्व पड़ती है, और रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्म तिथि 22 के पूर्व लेकिन 12 अगस्त के पश्चात पड़ती है, तो बताइए मानवेंद्र। अब देखो उसको, संजीव को पता है, संजय को अपने भाई की बताए कि 20 के पास, 20 यानी कि 20 तो लेना ही है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यहां तक क्लियर। अब रीता बोल रही है, रीता बोल रही है कि 12 अगस्त के पश्चात लेकिन 22 से पूर्व, तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अब 22 तक चलना है। अब हमें 21 इसमें सेम दिखाई दे रहा है, 21 इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब से एक जैसे के दिखाई, तो आंसर तुम्हारा यही होगा 21 अगस्त।
मानवेंद्र की जन्म तिथि है वो 21 अगस्त है। ठीक है, आपका आंसर क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमित को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद, किसको, अमित को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले, यहां तक क्लियर। जबकि दीपक को याद है कि परीक्षा 21 मई से पहले लेकिन 16 मई के बाद। देखो 15 मई के बाद यानी कि 16, किसको, अमित को, अमित को याद है कि 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले, तो अमित को याद है कि 16, 17, 18 लेनी नहीं है। क्लियर। अब आया दीपक। अब दीपक क्लियर हुआ जाता। अब जबकि दीपक को याद है कि एक जो परीक्षा 21 मई से स्टार्ट हो शुरू हो रही है, 21 मई से, हाँ सॉरी 21 मई से पहले और 16 मई के बाद, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 21 मई तक, तो सॉरी 20 तक ही जाना। अब देखो इसमें 17 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 17 दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर यहां तक, तो आपका 17 आंसर होगा। देखो ऐसा होता है इन क्वेश्चनों में, जैसे थोड़ा सा दिमाग अपना मतलब फोकस इसी जो भी हम क्वेश्चन करें तो पूरा दिमाग क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जी अमित को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद यानी कि 16 मई से स्टार्ट होगी, और 18 मई से पहले तो 16, 17 यानी कि ऐसे कि 16 और 17, यहां तक क्लियर। और जबकि दीपक को याद है कि परीक्षा जो है 21 मई से पहले लेकिन 16 मई के बाद, यानी कि 16 मई के बाद स्टार्ट हो रही है, दीपक को याद है। तो दीपक को याद है 16 मई के बाद स्टार्ट हो रही है, और अमित को याद है कि 15 मई के बाद स्टार्ट हो रही है। तो हमें पता है कि 15 के बाद 16, और दीपक को यानी कि दीपक को याद है कि 21 मई से पहले लेकिन 16 मई के बाद, तो 16 के बाद सीधे सीधे डायरेक्ट आएगा 17, 18, 19, 20, ऐसे ऐसे देखते हैं जल्दी जल्दी। तो दोनों क्या से मिल रहा है, 17, 17 आंसर। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, और अपनी बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए अगला नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। और दोस्तों अगर कोई भी आप लोगों को अगर प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है, अगर कोई भी समस्या आती है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट में करके बताइए। और हमारी इसी YouTube चैनल पर ही मैथ की भी वीडियो चल रही है, नंबर सिस्टम चल रहा है। और अगर आपको उन क्वेश्चनों में भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।